हम लोग क्या पढ़ेंगे आज फिजिक्स में? क्या पढ़ेंगे जो इससे पहले अपन ने पढ़ा था ना, ठीक है, उसको कंटिन्यू करेंगे और साथ में एक छोटी सी थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। वो थ्योरी क्या है वो? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन पढ़ते होगे ना, उसमें क्या नाम है, उसमें जैसे जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है उसमें कुछ क्वेश्चंस आते होंगे, लाइक एज क्या कहते हो, कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, इस सब से रिलेटेड क्वेश्चन अभी नहीं बनते होंगे, है ना। तो वो सब क्वेश्चन थोड़ा सा अब इसके बाद बनना शुरू हो जाएगा। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? हम लोग पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, राइट। अब देखो रिजोल्यूशन का मतलब क्या हो गया? रिजोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि कोई वेक्टर है, कोई वेक्टर जितने कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है या जितने पार्ट्स से मिलकर के बना होता है उस पार्ट को डिवाइड करना, ठीक है, उस पार्ट में डिवाइड करना रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाता है, ठीक है। हेलो, ओके, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, अब आ जाएगी आवाज आपकी। ओके जी, तो ये क्या होता है? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, राइट। तो इसमें क्या होता है कि कोई वेक्टर जितने कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है, जितने पार्ट्स से मिलकर के बना होता है, उसको उसके पार्ट में डिवाइड करना, दिस इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। इट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब मान लीजिए सपोज देयर इज ए वेक्टर, एक कोई वेक्टर है, ठीक है, कोई भी एक्स वाई जेड, कोई एक वेक्टर है और वो एक्स वाई प्लेन में है। कहाँ पर है? किसी एक्स वाई प्लेन में है, राइट ना। तो लेट देयर इज अ वेक्टर ए इज इक्वल टू OP, मतलब ए इक्वल टू OP नहीं हुआ, ए वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटेड बाय OP, ठीक है, इज इन XY प्लेन, इज इन XY प्लेन, ठीक है। अब ये XY प्लेन का मतलब क्या हो गया? वो विजय माल्या वाला प्लेन नहीं, समझ गए, वो एयर इंडिया वाला प्लेन नहीं, राइट ना, ठीक है। इस प्लेन का मतलब क्या हुआ? इस प्लेन का मतलब क्या हुआ? अरे भैया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये देख जरा, ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो ये जो प्लेन बना ना, ये क्या कहलाएगा? एक्स वाई प्लेन। क्या कहलाएगा ये प्लेन? एक्स वाई प्लेन, समझ गए। और ये क्या हो गया? जेड एक्सिस, राइट, ये क्या हुआ? जेड एक्सिस, समझ रहे हो। तो ये वाला प्लेन जो क्या हो गया? वो एक्स जेड एक्सिस, समझ गए। और ये वाला प्लेन क्या हो गया? वाई जेड एक्सिस, ओके, ठीक है। तो जी जरा आगे बढ़ते, राइट। तो ये किस में है? एक्स वाई प्लेन में है। कौन? एक वेक्टर, देयर इज ए वेक्टर, ठीक है। तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये एक ओरिजिन पॉइंट है,
तो थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो रही है क्योंकि हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ बोलिए सर जी। आप कहाँ से बोल रहे हैं? अच्छा, हाँ यार, 5-7 दिन रुको आप जरा, ठीक है, ओके। ठीक है, ओके जी। तो एक्स वाई प्लेन में एक वेक्टर है, कौन है? ओपी। ठीक है, दिस पॉइंट इज पी। ये वेक्टर क्या है? ओपी। इस वेक्टर का नाम क्या है? ए, राइट, ठीक है, ए, ओके। तो देखो, ये दिस लेंथ ऑफ ओपी रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, whereas this arrow represents direction of vector a, ओके। अब देखिए, let this vector a make an angle अल्फा लिखता हूं, ठीक है, अल्फा विद एक्स एक्सिस, ठीक है ना, मेक एन एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड अपन यहाँ कर सकते थे बीटा विद वाई एक्सिस, लेकिन ऐसा भी अभी नहीं करेंगे, जब समझ जाएंगे तब, ठीक है, अल्फा विद एक्स एक्सिस, राइट, ओके जी। अब देखो जरा, अब देखना मजे की बात, ये वेक्टर एक तिकड़े गेले, ये कितने गेले? तिकड़े गेले। अब आप ही बताओ, मान लीजिए कि अपन को ओ से पी तक जाना है, समझ रहे हो, ओ से पी तक जाना है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस की तरफ कितना जाएंगे और वाई एक्सिस की तरफ कितना जाएंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो, एक तो यहां से यहां सीधा गए अपन, तो एक्स एक्सिस की तरफ, अब देखना, यदि कोई इधर गया होता, यहां पर इकड़ून टू तिकड़ून, ठीक है, यहां गया होता, तो तुम क्या कहोगे? वो वाई एक्सिस की तरफ कुछ नहीं गया। यदि कोई यहां से इधर गया, मान लीजिए कि यहां तक आया, ठीक है, ये एम तक आया, ओ एम तक आया, राइट ना, ठीक है, ओके। तो आप क्या कहोगे? एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट उसका है, लेकिन वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितनी ज्यादा? 0, राइट ना। अब देखिए जरा, यदि मान लो पर्सन उठे गए वाई एक्सिस के अलोंग गए, ऐसे गया, वाई एक्सिस के अलोंग गया, ठीक है, और एन तक गया, ठीक, यहां से एन तक गया, तो आप क्या बोलोगे कि कोई पर्सन ऊपर की तरफ वाई एक्सिस के अलोंग गया, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी गए? 0। लेकिन आप सोचो जरा सा, यदि कोई पर्सन ओ से पी पर गया है, ओ से पी पर गया है, तो आप ये कह सकते हो कि एक्स एक्सिस के अलोंग 0 या वाई एक्सिस के अलोंग 0, बोल सकते हो क्या? सोचो जरा, पॉसिबल है क्या? राइट ना, पॉसिबल नहीं है, ओके, ठीक है, राइट ना प्यारे। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, क्या किया? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे P से M पर, ठीक है, ओके, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, राइट ना। ये सादिया को क्या हुआ? बोलिए। वेरी गुड आफ्टरनून, क्लास ज्वाइन नहीं किए? अच्छा, वो न्यू वाला भेजा ना मैंने, फोटोन 6,
उससे नहीं हो रहा है। अच्छा, हो 7 बच्चों ने भेजा, सही बात है। अच्छा ठीक है, मैं फिर से भेज रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, कुछ बच्चों का ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, कोई बात नहीं। थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा, प्लीज़ थोड़ा सा एक बार ना फिर से इसको ज्वाइन कीजिए। कुछ तो
आंसर ये लिंक को कंट्रोल भी ये करेंगे ना, ये हो क्यों नहीं रहा? देखो ये कॉपी इनविटेशन, ठीक है बिल्कुल, कॉपी किया, हाँ वहाँ जाओ हो बस। गया ना। इसके बाद यहाँ है, यहाँ पेस्ट मार दो, कंट्रोल भी मार दो ना, ये कंट्रोल एंटर मारो, तो बस। फिर चले जाओ तुम बाहर। यार ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है? नॉट वर्किंग, इट्स वर्किंग। हाँ, अधिकांश में नॉट ही वर्किंग है। हाँ, ये जो मतलब कंपोनेंट में रिजॉल्व करना, ठीक है, मतलब क्या हो गया, यदि ये वेक्टर इधर की तरफ गया है तो इधर कितना गया और इधर कितना गया, ठीक है, राइट ना। इस दो कंपोनेंट में, दो पार्ट में जो एक्सप्लेन करते हैं हम, जो उसको स्प्लिट करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब देखो, अब इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया अपन ने पीएम, इसी तरह से यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया पीएम, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जरा, ये क्या है, ये इधर ले लेता हूँ पीएम, ठीक है ना, ओके जी। नाउ दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल एंड दिस एंगल इज अल्फा। अब इस एंगल का मतलब क्या हो गया, इस अल्फा का मतलब क्या हो गया कि वेक्टर ए मेक्स एन एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस, ठीक है। वेक्टर ए एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर है, तो अल्फा एंगल पर है, ओके। अब देखो, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप ही बताइए, आप ही बताइए कि क्या हो गया, ओ एम इज इक्वल टू, यदि आपसे बोलेगा लिखने के लिए ओ एम, इस राइट एंगल ट्रायंगल में इसका लेंथ कितना है, ए है ना, ये कितना है, कैपिटल ए, राइट। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ए कॉस थीटा। कैसे, क्योंकि अपन जानते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये क्या हो गया, बेस, ये क्या हो गया, हाइपोटेनस, तो बेस क्या हो गया, ओ एम, हो गया ओ एम बाय ए, ठीक है। तो ओ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, ए का ये थीटा की जगह पे अल्फा, राइट ना। सिमिलरली ये पी एम पी क्या हो जाएगा, एम पी इज इक्वल टू ए साइन अल्फा, ठीक है, क्या हो गया, ए साइन अल्फा, ओके जी।
तो आइए यहाँ पे जरा ए साइन अल्फा, राइट ना, डन। अब देखो इसको यदि हम वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे प्यारे, तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे आप भी बताओ जरा, कैसे लिखेंगे? ओ पी इज इक्वल टू ओ एम प्लस एम पी, है ना, ओ एम प्लस एम पी। ओके, अब याद कीजिए आप लोग कि वहां पर क्या करते थे हम लोग कि कोई वेक्टर होता था, है ना, कोई वेक्टर है तो वेक्टर को मैग्नीट्यूड यूनिट इनटू यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं ना, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पर ओ पी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, ओ एम इनटू यूनिट वेक्टर अलोंग ओ एम प्लस एम पी इनटू यूनिट वेक्टर अलोंग एम पी। यस, राइट, ठीक है, ओके जी। अब जरा देखो क्या क्या होता है, ओ पी इज इक्वल टू, अब इधर कौन है, एक्स एक्सिस के अलोंग कौन है, आई, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर कौन है, आई, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर कौन है, जे, राइट ना। तो देखो एम पी ये कितना है, ए साइन अल्फा, ये कितना है, बी कॉस अल्फा, ठीक है, ओके। अब ये जितना उतना ये, राइट ना, ये और ये बरोबर संगा बरोबर आए कि नहीं आए, राइट ना, दैट्स व्हाई वी कैन राइट हियर। अब ओ एम को क्या लिख सकते हैं, ए कॉस अल्फा, और इसको क्या लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर आई प्लस एम पी। एम पी को आप चाहो तो ओ एन भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं, ओ एन, राइट। तो ओ एन या आपकी मर्जी, उतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं, बिंदास आगे बढ़ने का, फटाफट साइन अल्फा यूनिट वेक्टर जे, ठीक है, समझे प्यारे। तो देख जरा प्यारे, ये क्या हुआ, वेक्टर ए कॉस अल्फा यूनिट वेक्टर आई प्लस ए साइन अल्फा यूनिट वेक्टर जे हो गया, ओके, यूनिट वेक्टर जे, राइट। तो ये आ गया जी प्यारे, राइट ना, ए इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा यूनिट वेक्टर आई प्लस ए साइन अल्फा यूनिट वेक्टर जे, ठीक है ना, ओके, डन। अब देखो बिंदास, तो इस वेक्टर के ना दो पार्ट हुए, एक ये पार्ट जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक ये पार्ट विच इज अलोंग वाई एक्सिस, राइट ना, ठीक है। मतलब ये जो वेक्टर ये ए है, दिस वेक्टर इज मेड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पार्ट्स, राइट, इज मेड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पार्ट्स, राइट, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, कंपोनेंट नहीं बोलेंगे, है ना, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो किससे मिलके बना है, दो चीजों से मिलके, H और Cl से बना कि नहीं बना, है ना। तो H और Cl क्या हो गया, हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन क्या हो गया, कंपोनेंट ऑफ, बोला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। That's why a vector capital A is made of two parts. This part is along x axis and this part is along y axis. तो इसको क्या कहेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A along x axis, इसको क्या कहेंगे,
कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर ए। ठीक है, ओके, आगे बढ़ूं? लिख दीजिए जरा, ठीक है, नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो हियर ए कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए एक्स लिख देता हूं जरा। ठीक है, ए एक्स इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है जी, समझो जरा। और सिमिलरली ए साइन अल्फा इज इक्वल टू, इसको ना ए वाई लिखते हैं प्यार से। ठीक है, ए वाई, इसको क्या कहेंगे? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस। ओके, ठीक है, डन डन डन। अब देखो, तो आपने क्या किया? इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया। ठीक है, ओके जी। तो देखिए जरा, ये जो वेक्टर ए है, इसको आप क्या क्या लिख सकते हो? ए एक्स यूनिट वेक्टर आई प्लस ए वाई यूनिट वेक्टर जे। देखो, अब इसको अपन ने क्या लिख लिया? ए एक्स, इसको क्या लिख दिया? ए वाई। ओके, ठीक है, डन डन डन। तो ये वेक्टर हो गया। ठीक है, और कहां से आया? यहां से आया। वेक्टर ए इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा यूनिट वेक्टर आई प्लस ए कॉस बीटा यूनिट वेक्टर जे। सॉरी, अल्फा है यूनिट वेक्टर जे। अब बीटा वाला वीडियो गेम भी 2 मिनट में जरा देख लीजिए। मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि ये जो वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए, ठीक है, ये वेक्टर ए वाई एक्सिस से ना बीटा एंगल बनाता है। कितना एंगल बनाता है? बीटा। ठीक है, कितना एंगल बनाता है? बीटा। ओके, तब इस बीटा के टर्म में यदि लिखोगे तो देखना जरा, ये राइट एंगल ट्रायंगल चला कि नहीं चला? ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसका इधर की तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ए कॉस बीटा। ठीक है, राइट ना? ए कॉस बीटा, ये क्या निकालेगा? ए साइन बीटा, ए साइन बीटा। बिंदास, जय राम जी की। ठीक है, तो यदि बीटा के टर्म में लिखेंगे तो फिर ये वेक्टर क्या हो गया? वेक्टर ए इज इक्वल टू ए साइन बीटा यूनिट वेक्टर। देखो, साइन बीटा इधर है ना, बीटा यूनिट वेक्टर आई प्लस ए कॉस बीटा यूनिट वेक्टर जे। ठीक है, यूनिट वेक्टर जे। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ प्यारे कि कोई वेक्टर जिस एक्सिस से एंगल बनाता है या एंगल दिया हुआ है, उसकी तरफ जो कंपोनेंट होगा ना, वो क्या होगा? कॉस वाला होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये वेक्टर ए जो था, एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है, समझ? अल्फा एंगल बनाता है, तो इधर की तरफ जो कंपोनेंट लिया वो अपन ने क्या लिया? ए कॉस अल्फा, है कि नहीं है? ए कॉस अल्फा। ओके, ठीक है। अब यदि ये
y एक्सिस से बीटा एंगल बनाता है, y एक्सिस से बीटा एंगल बनाता है, तो उधर की तरफ कंपोनेंट क्या हो गया, a cos बीटा, राइट ना। अब आप कहोगे कि ये a cos अल्फा और a sin बीटा इक्वल होना चाहिए। भैया देख ले यार, देख लो जरा, देख ले कैसे, ऐसे देख, अल्फा इज इक्वल टू 30, राइट ना, अल्फा इज इक्वल टू 30 एंगल, तो बीटा कितनी चला 60, क्यों, क्योंकि ये टोटल एंगल कितनी आए 90, है ना। तो cos 30 इज इक्वल टू कितना होता है √3/2, राइट ना, और sin 60 इज इक्वल टू कितनी जाला √3/2, डन डन डन, राइट ना। इट मीन्स a cos अल्फा मस्ट बी इक्वल टू a sin बीटा, ओके, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, हटा रहा हूं इसको। अब देखो, इसका मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन होते हैं ना, वो इसे अपन ने पढ़ा है, फिर भी थोड़ा सा 2 मिनट के लिए 2 मिनट देखिए जरा। अब वेक्टर ए इज इक्वल टू आप ले आहे, क्या है, ए एक्स यूनिट वेक्टर आए प्लस ए वाई यूनिट वेक्टर जे, ठीक है। मतलब इस ए कॉस अल्फा को अपन ने क्या लिखा ए एक्स और इसको क्या लिखा ए वाई, राइट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मीन्स लेंथ ऑफ दिस कितनी ज्यादा, लेंथ ऑफ दिस कितनी ज्यादा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितनी ज्यादा अंडर रूट नहीं हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, 5 हो गए, थ्योरम अप्लाई किया और बल्ले बल्ले ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ओके, ठीक है, राइट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन, छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन देखो जरा। देयर इज ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 20 यूनिट, या मीटर लिख देता हूँ 20 मीटर चलेगा, 20 मीटर डायरेक्टेड अलोंग, ये सुविधा खामकर, डायरेक्टेड अलोंग, डायरेक्टेड एट एंगल 60 विद एक्स एक्सिस, ठीक है, with x axis, find ठीक है, find component along x axis and y axis, ठीक है, find component along x axis and y axis। अब आप ही बताइए ऐसे क्वेश्चन को कैसे आंसर बनाएंगे, राइट। तो देखिए जरा, आदित्य राम राम राम, ठीक है, चलिए। तो व्हाट विल बी ए एक्स इज इक्वल टू क्या होता है ए कॉस अल्फा होता है कि नहीं, और ए वाई इज इक्वल टू ए साइन अल्फा। चला वैल्यू पुट करा जरा, ये 20, ठीक है, cos 60, राइट ना। cos 60 कितना होता है, cos 60 कितनी मैंने कल बताया था 1/2, cos 60 कितनी 1/2, 1/2, ये क्या हो जाएगा 1/2 और ये कैंसिल
1060 मीन्स √3/2। ठीक है, तो ये कैंसिल होकर के क्या देगा 10√3। यस, ये कंपोनेंट आ गया। ओके डन। अब आप कहोगे, आपको कोई बोलेगा कि वेक्टर लिख के बताओ, अरे लिख देना यार, a is equal to ax यूनिट वेक्टर I प्लस ay यूनिट वेक्टर j। डन। ठीक है, तो वेक्टर a is equal to 10 यूनिट वेक्टर I प्लस 10√3 यूनिट वेक्टर j। ओके ठीक है, राइट ना। कल हम लोग 3 डायमेंशनल पढ़ेंगे। ठीक है, ओके जी। आज आपको बायो के सर से थोड़ा इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ठीक है, 2 मिनट के लिए, राइट ना। आप लोग ऑनलाइन रहिए। ठीक, जो जेई वाले होंगे वो भी थोड़ा ऑनलाइन रहिए, टेंशन मत लीजिए। ओके सर जी। आइए, यू आर डॉक्टर आलम सर। ठीक है, यू टीच बायोलॉजी। ओके, अनदर सर इज मुंडे सर फ्रॉम लातूर, राइट ना। उनकी भी क्लास होगी, सर की भी होगी। ठीक है, तो कल से बायो के क्लास भी अरेंज किए जाएंगे, राइट ना। तो सर से थोड़ा सा डिस्कस कीजिए, ओके ना, राइट। ठीक है, 5 मिनट सर थोड़ा सा बताइए बच्चे को। Hello, good afternoon, every student.